छत्तीसगढ़ में अवैध तरीके से धर्मांतरण करना और करवाने वालों की अब खैर नहीं। अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने के मामलों में दोषी पाए जाने पर अब 7 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। पीड़ित नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तो सजा बढ़ाकर 10 से 20 साल तक की जेल और न्यूनतम 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। कम से कम 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 चर्चा के बाद पास हो गया। ये नया विधेयक वर्ष 1968 के पुराने कानून की जगह लेगा, जिसे सरकार ने वर्तमान में तकनीक और सामाजिक परिस्थितियों के लिहाज से नाकाफी माना है। इस विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कुल 50 से ज्यादा मैराथन बैठकें की थी। सरकार के मुताबिक इस बिल का मकसद बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना है। सदन में बिल पास होते ही बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए, तो वहीं विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया और वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के साथ साथ सभी दलों के विधायकों की राय ली जानी चाहिए। सदन में यह बिल ध्वनि मत से पास हुआ। धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 के तहत अगर कोई व्यक्ति एक बार धर्म परिवर्तन करवाते हुए पकड़ा जाता है और सजा काट चुका है और वही व्यक्ति दोबारा किसी व्यक्ति के अवैध धर्मांतरण के मामले में दोषी बनता है तो उसे आजीवन कारावास के लिए दंडित किया जाएगा। लेकिन कोर्ट किन्हीं भी पर्याप्त या विशेष कारणों से कारावास की अवधि को कम कर सकेगा। अवैध धर्मांतरण की प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति मददगार बनता है तो उसे न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इतना ही नहीं, अब अपनी मर्जी से धर्मांतरण भी आसान नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण सिर्फ व्यक्तिगत इच्छा नहीं बल्कि एक कड़ी कानूनी प्रक्रिया होगी। धर्मांतरण के इच्छुक व्यक्ति और उसे कराने वाले धार्मिक गुरु को 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट या एसडीएम के पास एप्लीकेशन देना होगा। इसकी सूचना वेबसाइट और स्थानीय दफ्तरों में प्रदर्शित भी होगी और 30 दिनों के भीतर कोई भी नागरिक इस पर लिखित आपत्ति दर्ज करा सकेगा। बिना सूचना के धर्मांतरण कराया गया तो उसे अवैध माना जाएगा और तत्काल गिरफ्तारी होगी। अब शादी के लिए धर्म परिवर्तन भी अवैध माना जाएगा। विधेयक में लव जिहाद जैसे साजिशों को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। कोई शादी सिर्फ धर्मांतरण के उद्देश्य से की गई है तो कोर्ट उसे शून्य घोषित कर देगा। शादी के इच्छुक जोड़ों को 2 महीने पहले अपने धर्म परिवर्तन के इरादे की घोषणा करनी होगी, जिसकी जांच खुद जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। धर्मांतरण के खेल में शामिल विदेशी फंडिंग पर भी सरकार ने पूरी तरह रोक लगा दी है। कोई संस्था प्रलोभन या सामूहिक धर्मांतरण में शामिल पाई गई तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। विधेयक के तहत हर जिले में विशेष अदालत गठित की जाएगी जहां ऐसे मामलों की सुनवाई होगी। सरकार का लक्ष्य है कि मामलों का निपटारा 6 महीने के भीतर किया जाए। और एक और बात, घर वापसी धर्मांतरण नहीं कहलाएगा। विधेयक में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पैतृक धर्म या आस्था में वापस लौटता है तो उसे धर्मांतरण नहीं माना जाएगा और उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। नया कानून पुलिस को असीमित शक्तियां देता है, जबकि इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय होंगे। अब सवाल यह है कि आखिर छत्तीसगढ़ में इस कानून की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में खासकर बस्तर, जशपुर और रायगढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आदिवासियों को ईसाई धर्म में शामिल करवाया जा रहा है। यह अब विवाद का विषय बना हुआ है। आदिवासी और धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों के बीच कई बार गंभीर टकराव देखने को मिल चुका है। कानून व्यवस्था भी इसके चलते कई बार बिगड़ चुकी है। इस कारण छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे विवादों को टालने और धर्मांतरण पर एक कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की। इस कानून और इसके प्रावधानों को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।